नूरे मोहम्मद बुझ जाए, ये झूठा नबी मान लिया जाए। मदीना मुनव्वरा की एक गहरी रात थी। शहर की गलियां खामोश, हवाएं भी रुकी हुई। लोग अपने घरों में आराम कर रहे थे। खाना लाओ जल्दी, आज अल्लाह ने गोश्त की नेमत से खुश कर दिया, बस एक लम्हा। लेकिन मस्जिद नबवी के करीब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में एक अजीब उदासी और बेचैनी छाई हुई थी। जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर वक्त मुस्कुराते, लोगों की रहनुमाई करते, अल्लाह की वही सुनाते, अब दिन ब दिन कमजोर होते जा रहे थे। ये कमजोरी ऐसी थी कि ना कोई बीमारी नजर आती, ना बुखार, ना कोई जख्म, बस जिस्म में अजीब थकावट उतर आई थी। दिल और दिमाग जैसे किसी अदृश्य दर्द में जकड़ चुके थे। कभी कभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ बातें भूल भी जा रही थीं जो पहले कभी नहीं हुआ था। वही का सिलसिला भी रुक चुका था। साहबा कहते, देखो हमारे नबी अब मस्जिद की तरफ कम आते हैं, ये क्या हो रहा है? दिल बहुत परेशान है, अल्लाह खैर करे। पूरे मदीना में सरगोशियां फैल गई थीं। क्या कोई दुश्मन है? क्या कोई पोशीदा शर चल रहा है? लेकिन अल्लाह की मदद करीब थी। उधर दूसरी तरफ लबीद बिन असाम, मदीना का एक यहूदी जादूगर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामयाबी से जल रहा था। मोहम्मद तो सबके प्यारे बन गए, कुछ करना पड़ेगा। इस्लाम का पैगाम फैल रहा था, लोग ईमान ला रहे थे, मदीना में अमन की रोशनी भर गई थी। लेकिन हसद की आग से भरे लबीद को यह सब बर्दाश्त नहीं था। उसने एक घिनौनी साजिश की। अब देखो, ये जादू मेरे और शैतान की ताकत से चलेगा। लबीद ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कंघी और बाल हासिल किए और उन पर काला जादू किया। उसने 11 गिरहें बांधी, हर गिराह में शैतानी असर, और उन्हें जरवान नामी एक कुएं में छुपा दिया। अब मोहम्मद परेशान हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, शायद पैगाम रुक जाए। साजिश अंधेरे में थी, पर असर साफ नजर आने लगा था। लेकिन अल्लाह का फैसला कुछ और था। अब कहानी मोड़ लेती है, रोशनी उतरती है। अल्लाह ने फरिश्ता जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा। जिब्रील आए और 2 खूबसूरत सूरतें लाए, सूरतुल फल्क और सूरतुल नास। ये दोनों सूरतें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस जादू से निजात देने के लिए अल्लाह का तोहफा थीं। जिब्रील ने बताया, ये सूरतें पढ़ो, अल्लाह से पनाह मांगो। मदीना के अंधेरे में उम्मीद की किरण चमक उठी। सूरह फल्क में अल्लाह ने 4 शरों से पनाह सिखाई, मखलूक के शर से, रात के शर से, गिरोह में फूंकने वालों के शर से और हसद करने वाले के शर से। सूरह नास में शैतान के छुपे वसवसों से हिफाजत मांगी जाती है। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा भी उम्मीद से भर गईं। जिब्रील ने जादू का ठिकाना भी बताया। साहबा इकराम तैयार हुए। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की अगुवाई में रात ही रात कुएं कर पहुंचे। उन्होंने देखा, वही कंघी, वही बाल और 11 बंधी हुई गिरहें। सामान निकाल लिया गया और नबी के पास लाया गया। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ना शुरू किया, सूरह फल्क और सूरह नास। पहली आयत, पहली गिरह खुली। दूसरी आयत, दूसरी गिरह खुली। हर आयत के साथ एक गिरह टूटती गई। ये अल्लाह का मोजिज़ा था। 11वीं आयत पर आखिरी गिरह खुल गई। जादू का असर खत्म। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा चमक उठा, थकावट खत्म, दर्द मिट गया। सहाबा खुशी से भर उठे। अल्लाह का शुक्र अदा किया गया। लबीद बिन असाम का राज खुला। सहाबा उसे सजा देना चाहते थे, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे छोड़ दो, उसे माफ कर दो। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत थी। जो जान लेने वाला भी हो, उसके लिए भी माफी। सामान जलाकर नष्ट कर दिया गया ताकि कोई और इसका इस्तेमाल न करे। ये दोनों सूरतें अंतिम पारे की सूरतें हैं। इन्हें मक्की सूरत कहा जाता है, जो पूरी उम्मत के लिए हिफाजत का किला है।